हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए ITAR 4। हम लोग सीखेंगे ITAR 4 फाइल कैसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। ऑनलाइन पोर्टल से incometax.gov.in पोर्टल है हमारा। ठीक है, उस पर जाके हम लोग ऑनलाइन घर बैठे 10 to 15 मिनट्स के अंदर ITAR 4 फाइल कर सकते हैं। तो मैं हूँ आपका दोस्त CA विश्व चौहान। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ITAR 4 होता क्या है, किन किन लोगों के लिए एप्लीकेबल होता है वो। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको ITAR 4 बेसिकली क्या है। तो द करंट ITAR 4 फॉर्म्स, सुगम भी कहते हैं इसको हम लोग। व्हाट इज द ITAR 4, हु शुड फाइल एन एप्लीकेबिलिटी एंड हाउ टू फाइल ITAR 4 फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए हम लोग समझेंगे। फाइनेंशियल ईयर 23-24 खत्म हो गया है, उसके ITAR अब स्टार्ट हो गया। ITAR 1 फॉर्म आ गया, ITAR 2 का फॉर्म आ गया, ITAR 4 का फॉर्म आ गया, कुछ फॉर्म अभी आने बाकी हैं। तो ITAR 1 जिनके लिए है उनके लिए हम लोगों ने सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम। ठीक है, वो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। ITAR 2 की भी वीडियो बनाएंगे, आप वो भी चेक कर सकते हो। तो अभी एज ऑफ नाउ हम लोग ITAR 4 की वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो समझते हैं। द करेंट ITAR 4 इज़ टू बी फिल्ड बाय स्मॉल बिजनेस ओनर्स हु डू नॉट मेंटेन books of accounts but only maintain sales ledger in approximate volume. Okay, तो स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए एप्लीकेबल है। दिस इंक्लूड्स ऑनलाइन सेलर, ट्रेडर, होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर एक्सेट्रा। ओके, देन फ्रीलांसर्स सच एज ऑनलाइन कंटेंट राइटर, ब्लॉगर नीड टू फाइल ITAR 4 फॉर्म। ऑल्सो प्रोफेशनल लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, लॉयर्स एंड इंजीनियर्स एक्सेट्रा हुज इनकम इज कंप्यूटेड ऑन ए प्रेजेंटिव बेसिस। ठीक है, अंडर सेक्शन 10, ये आपको सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे। प्रेजेंटिव इनकम के लिए होते हैं बेसिकली। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी इनकम 10 लाख रुपए है, तो मेरी सेल 10 लाख रुपए है, तो मुझे प्रेजेंटिव इनकम का वहाँ पे रेट्स होते हैं बेसिकली। मुझे जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी कैश में डिलीवरी है तो मुझे 8% अपनी टैक्सेबल इनकम दिखानी पड़ेगी। और मैं अगर मेरा ऑनलाइन मेरी ट्रांसफ़र है, ट्रांजैक्शन है, तो मुझे 6% अपनी इनकम, टैक्सेबल इनकम दिखानी होती है। तो बेसिकली और भी अलग अलग सेक्शन के हिसाब से अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपको रिटर्न फाइल करनी है तो हम विज़िट करेंगे incometax.gov.in। ठीक है, incometax.gov.in पे आप विज़िट करेंगे। देन अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है अपने आप को तो ठीक है, नहीं तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। देन उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन जो आपका आईडी है वो आपका पैन नंबर होगा। तो ये मैंने पैन नंबर यहाँ पे डाल दिया है और आप यहाँ पे पासवर्ड डालोगे। तो मैंने पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, आप लॉगिन कर लोगे। तो मैं इनकम टैक्स की साइट पे हम लोगों ने लॉगिन कर लिया है। ओके, तो ये मेरा होम पेज है, ये मेरा डैशबोर्ड है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये डैशबोर्ड है। यहाँ पे एसएससी की डिटेल्स आ रही है, पैन नंबर है, उसका नेम है। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्रीवेंस है जिसके लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, उसका स्टेटस कैसे देख सकते हैं वो आप चेक कर सकते हो। मैंने एक वीडियो और बनाई थी कि फॉर्म 26A अपना TDS आप लोग कैसे चेक कर सकते हो, तो उसके लिए भी मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ITAR 4 फाइल करनी है तो आप जाओगे इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स पे क्लिक करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करेंगे। तो करंट फाइनेंशियल ईयर है हमारा, असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है, ऑनलाइन मुझे फाइल करनी है, कंटिन्यू करूँगा मैं। ओके, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करने के बाद मैं इंडिविजुअल हूँ, HOF हूँ, अदर्स हूँ, वो मैंने स्टेटस सेलेक्ट करूँगा, कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद मैं ITAR का फॉर्म सेलेक्ट करूँगा। ITAR 1 2 4 अभी आ चुकी है। ठीक है, तो 4 भी सिलेक्ट करूँगा। प्रोसीड विद ITAR 4। ठीक है, देन उसके बाद बहुत सिंपल स्टेप्स है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं कि टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे कि आपका टैक्स बन रहा है आपकी इनकम पे। अदर्स यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है फाइलिंग रिटर्न्स ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 करोड़ से ऊपर आपकी डिपॉजिट है, एग्रीगेट डिपॉजिट फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, मतलब जो अभी निकला है उसके लिए रिटर्न फाइल कर रहे हो। उसके बाद आपके एक्सपेंडिचर अगर 2 लाख रुपए से ट्रैवल के, फॉरेन ट्रैवल के ज़्यादा हैं तो आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। ठीक है, या फिर आप बिजली का बिल आपने पे किया है 1 लाख रुपए से ज़्यादा। तो बेसिकली ये सारी कंडीशंस हैं
तो यहाँ पे हम पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं कि मेरी एग्जाम्शन लिमिट से ज़्यादा है। ओके, उसके बाद ये पापा आया, इसको ओके करेंगे आप। तो यहाँ पे ये सारे टैब्स हैं, ये सारे आपको फिल करने हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है। सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब फिल कर लेते हैं। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब में आप देखोगे क्या क्या डिटेल है इसकी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, ओके, उसका आधार नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। यहाँ पे इसका स्टेटस सेलेक्ट करोगे कि एम्प्लॉयमेंट उसका क्या है। तो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं, नॉट एप्लीकेबल है, क्योंकि हम बिजनेस प्रोफेशन के इनकम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। ठीक है, सेक्शन है यहाँ पे। अगर विद इन ड्यू डेट में फाइल कर रहे हो तो ये सेक्शन फॉलो करेंगे। अगर मैं रिवाइज रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो ये सेक्शन फॉलो करूँगा। अगर मैं बिलेटेड रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो ये। ठीक है, तो बेसिकली ड्यू डेट मेरी 31 जुलाई है, तो मैं उससे पहले फाइल कर रहा हूँ। आज मैं 12th ऑफ अप्रैल पे हूँ, तो मैं आज विद इन ड्यू डेट में फाइल कर रहा हूँ। अगर मैं ड्यू डेट के बाद फाइल करूँगा तो मुझे ये वाला सेक्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, और मैंने रिटर्न फाइल कर चुका हूँ मैं, और उसमें कोई गलती हुई है तो मैं यहाँ रिवाइज रिटर्न फाइल करूँगा, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा दोबारा से करने पर। ओके, ये सारे ऑप्शंस हैं। वो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे न्यू एग्जाम्शन, न्यू स्कीम आपने ऑप्ट की है तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है, बोल रहा है वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फिल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, तो नो, मैं खुद फाइल कर रहा हूँ। ठीक है, अकाउंट डिटेल यहाँ पे आपको ऐड करनी है, ऑलरेडी एडिड है। ठीक है, कंफर्म करूँगा, आगे बढ़ूँगा मैं। ये मेरा टैब वाला कंफर्म हो गया, ये फिल हो गया ये फॉर्म। फिर नेक्स्ट फॉर्म पे आऊँगा मैं। ग्रॉस टोटल इनकम बोल रहा है यहाँ पे। अगर आपका कोई भी, आर यू एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन रिस्पेक्ट टू एक्सपेंडिचर तो कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, ट्रांसफ़र। ठीक है, अगर आपका इसमें से कोई भी अब चीज़ें फुलफिल कर रहे हो तो आपको येस नो करके करना, अदरवाइज स्किप करना है। ठीक है, आगे बढ़ना है आपको यहाँ पे इनकम की डिटेल्स पूछता है कि आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी अगर कुछ है तो आपको डालनी है। अभी लोड हो रहा है। ठीक है, फिर आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के सोर्स पूछता है, अगर कुछ है तो वो डालना है। आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है वो डालना है। तो बेसिकली जो भी आपकी इनकम्स हैं आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे डालनी है, फिल करनी है। ठीक है, इनकम बोला इनकम फ्रॉम सैलरी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा इसमें फॉल नहीं करता। मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर आया है आपको तो यहाँ डाल देना है, एडिट करके ऐड करके। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है मेरा, आइडियल 4 फाइल कर रहा हूँ तो मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में आएगा। तो जो भी मेरी इनकम है, ठीक है, यहाँ पे आपको उसका नाम, बिजनेस का नेम, उसका बिजनेस कोड यहाँ सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऐड भी कर सकते हो और अदर बिजनेस है आपका तो यहाँ पे बेसिकली प्रेजेंटिव इनकम के लिए यहाँ पे देखो क्या कर रहा है। अगर आपका अकाउंट पे मतलब ऑनलाइन जो भी ट्रांजेक्शन है वो है तो आपको 6% आपकी क्लेम करना है, आपकी इनकम टैक्सेबल दिखानी है। अगर आपका कैश में है तो आपको 8% आपकी टैक्सेबल इनकम दिखानी है। तो मेरा जो भी ट्रांजेक्शन है वो ऑनलाइन है, तो 2,60,900 प्लस कैश में है मेरा 1,40,512 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे 6% आपको मिनिमम दिखाना है या 8% मिनिमम दिखाना है, लेकिन आप ज़्यादा भी दिखा सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 लाख रुपये मेरा बिजनेस प्रोफेशन से है, उससे है। ठीक है, टैक्सेबल है मेरा। और यहाँ पे जो कैश में रिसीप्ट है मेरी, वो मेरी मान लो मैं मान के चलता हूँ मेरी 1 लाख रुपये, 1,02,000 रुपये 300। ठीक है, मेरी वो है टैक्सेबल है, इसको मैं ऐड कर दूँगा। बेसिकली आपको पता ही होगा 5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है। जो स्लैब है 2.5 लाख से ऊपर 2.5 लाख बैलेंस 5 लाख मतलब स्टार्टिंग के 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है। तो बैलेंस 2.5 लाख पे टैक्स लगता है 5% का 12,500 रुपये, लेकिन 87A के अंदर रिबेट मिल जाती है मुझे। तो वहाँ पे हम लोग टैक्स क्लेम तो हमारे ऊपर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो ये मैंने फिल कर दिया। फिर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, कन्फर्म करता हूँ। ठीक है, ये मेरा टैब भी फिल हो गया। डिस्क्लोजर ऑफ एग्जाम्प्ट इनकम बोल रहा है यहाँ पे फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स आपको डालने होते हैं। मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। अगर आपका कैपिटल है, यहाँ पे सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, एडवांस है, सन्डी क्रेडिटर्स है, अदर लाइबिलिटी है, तो बेसिकली बैलेंस शीट के जो भी आइटम है, फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री, सन्डी डेटर्स, बैलेंस विद बैंक, कैश, ठीक है, जो भी हैं आपके आप डाल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, मेरे केस में मैं एक ऐसे इंडिविजुअल काम कर रहा हूँ, फ्रीलांसिंग काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा 10,000 रुपये कैपिटल है, सिक्योर्ड लोन कुछ नहीं है। ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन कुछ नहीं है। डेटर्स मेरे जो सन्डी क्रेडिटर्स हैं वो मेरे 19,000 रुपये 19,000 रुपये के हैं। ठीक है, अदर लाइबिलिटी ज़ीरो है मेरी, फिक्स एसेट ज़ीरो हैं, इन्वेंट्री ज़ीरो हैं, सन्डी डेटर्स मेरे जो हैं 25,600 रुपये के हैं। बैलेंस विद बैंक
12,800 रुपये है मेरा कैश इन हैंड, 1,200 रुपये है। ठीक है, ये ज़ीरो है मेरा। तो ये मैं अपने पर्टिकुलर्स यहाँ पे डाल दूँगा। ओके, ये पर्टिकुलर्स मैंने डाल दिए, ऐड कर दिया मैंने। फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स आपको ऐड करने होंगे, इसके अलावा इसके बिना वो रिपोर्ट आगे लेगा नहीं, एरर बताएगा। ठीक है, कंफर्म करूँगा मैं। उसके बाद टोटल डिडक्शंस जो भी आपकी 80 सी की डिडक्शंस है, तो बेसिकली इसके केस में हम लोगों ने स्किप किया हुआ है तो नहीं आ रहा है। अगर जो भी आपके 80 सी की डिडक्शन है, 80 डी की डिडक्शन है, तो सारी चीज़ें आप क्लेम कर सकते हो। आपकी कोई पेंशन स्कीम की डिडक्शन है, ठीक है, तो 80 जी डोनेशन की डिडक्शन है, तो सब आप क्लेम कर सकते हो। इसके केस में हमारा कुछ भी अप्लीकेबल है, इसलिए हम लोगों ने स्किप कर दिया वो। ठीक है, टैक्स पेड, ये बेसिकली मेरा 4,960 रुपीज़ मेरा TDS कटा हुआ है। तो ये मेरा इसलिए, और ये ऑटो जनरेटेड है 26 एज से। ठीक है, तो ऑटो जनरेटेड है 26 एज से। तो यहाँ पे दिखा भी रहा है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इनकम फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी। ठीक है, ये है, आप देख भी सकते हो शो डिटेल इसकी, आप अगर देखना है आपको। तो ये मेरा 10 ऑफ द डिडक्टर है जिसने डिडक्ट किया है, ये सारी डिटेल है उसकी 496। ठीक है, तो मेरा ये है इनकम। मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमें हमें रिटर्न फाइल करने से पहले हमें देख लेना चाहिए अपने 26 से कि मेरी इनकम कितनी आ रही है। तो मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर देता हूँ। तो 26 से आप कंफर्म कर सकते हो मेरा कितना इनकम आ रहा है, तो आप अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस इनकम में उतनी इनकम दिखा दोगे वहाँ पे। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैंने थोड़ी इनकम कम डाल दी है बाय मिस्टेक। तो लोड हो रहा है, जैसे ही लोड होता है हम लोग डाल देंगे अपनी इनकम, करेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ, इसे एडिट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डाल दूँगा। ठीक है, 496 890। ठीक है, सेव करता हूँ मैं यहाँ पे। लोड हो रहा है। तो ये मैंने करने के बाद क्या करूँगा, ये मैं करने के बाद मेरा जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, जैसे थोड़ा स्लो चल रहा है वेबसाइट। ओके, ये हो गया। ठीक है, इसको मैं कंफर्म करूँगा, इसको मैं कंफर्म करने के बाद, ठीक है, टैक्स पेड वाला मेरा कॉलम है। अगर मैं एग्री हूँ इससे, अगर मुझे कोई भी, अब मेरा डिटेल्स यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो मैं ऐड भी कर सकता हूँ। आप शो डिटेल में जाके देखोगे, अगर मेरा नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मैं ऐड भी कर सकता हूँ अनदर, अगर आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिख नहीं रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ 26 में दिखाता हूँ एक बार दोबारा से, एक बार इसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो टैक्स लाइबिलिटी आपकी ज़ीरो है क्योंकि आपकी जो इनकम है, यहाँ पर देखोगे कंपटीशन ऑफ टैक्स पूरी डिटेल दिखाएगा। 3 लाख रुपये की आपकी इनकम दिखाई है आप लोगों ने। ठीक है, जिस पे इतना टैक्स बना है, लेकिन मेरा 87 के अंदर रिपोर्ट मिल गया उसका, तो मेरे ज़ीरो इनकम आ गई। इसको मैं कंफर्म करूँगा। ठीक है, तो मेरा बेसिकली रिफ़ंड बन जाएगा। ये देखो सारे टैप कंफर्म्ड हो गए हैं। प्रोसीड करूँगा मैं, प्रोसीड कर दिया मैंने। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड ऑफ ₹4,960। ओके, यहाँ पे प्रीव्यू रिटर्न आप कर सकते हो। पहले यहाँ कंफर्म करोगे, आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि एवरीथिंग इज़ करेक्ट। ओके, प्रोसीड विद प्रीव्यू। ये आप देख सकते हो, एक बार चेक कर सकते हो कि जो भी आपने चीज़ें भरी हैं, इसमें फिल की हैं, उस वेदर इट इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट। तो अगर आपको कुछ भी यहाँ पे करेक्शन करना है, गलती दिखती है आपको, तो आप बैक जाके उसको रिवाइज कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। ओके, मैं प्रोसीड कर दिया मैंने। यहाँ पे वैलिडेशन सक्सेसफुल बता रहा है, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया मेरा। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करूँगा यहाँ पे मैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास बेसिकली मुझे रिटर्न जब मैं मेरी कंप्लीट हो जाती है तो मुझे ई-वेरीफाई करनी पड़ती है। ई-वेरीफाई थ्रू OTP, जो आपका नंबर रजिस्टर्ड है विद आधार, उस पर OTP आता है। तो ई-वेरीफाई, यहाँ पे ई-वेरीफाई का ऑप्शन आता है, इंस्टेंट ई-वेरिफिकेशन आधार। ठीक है, ई-वेरीफाई लेटर भी कर सकते हो बाद में, विदिन 30 डेज़ के अंदर आपको ई-वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ पे ई-वेरीफाई मैंने अभी फ़िलहाल मैं लेटर कर रहा हूँ और मैं बताता हूँ आपको उसके बाद भी आप कैसे कर सकते हो। मैंने कंटिन्यू किया, सबमिट किया, ये मेरी रिटर्न फाइल हो गई। ठीक है, तो ये मेरी रिटर्न फाइल हो गई है। अब आपको व्यू फील्ड रिटर्न्स आपको देखनी है, तो आप यहाँ देख सकते हो आपके रिटर्न फाइल है, लेकिन फिर पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन है अभी। ओके, इसके रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हो, इसका फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, और आपको अगर ई-वेरीफाई आपने उस टाइम पर नहीं की है तो ई-वेरीफाई भी कर सकते हो। आपको कैसे करोगे आप ई-वेरीफाई रिटर्न। ओके, तो ये मेरा रिटर्न है। यहाँ पे ई-वेरीफाई पे क्लिक करोगे आप,
ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आता है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, फिर कंटिन्यू करूँगा, ठीक है, आई एग्री करूँगा, जनरेट करूँगा OTP। तो OTP चला जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। जो भी OTP आएगा आपको यहाँ पे डालना है, इसको वैलिडेट करना है, आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप अपनी रिटर्न यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ व्यू फील्ड रिटर्न्स, ठीक है। जैसे अभी इसकी वेरिफिकेशन पेंडिंग है तो नहीं कर पाएंगे हम लोग, लास्ट से का देख लेते हैं। आपको भी वेरीफाई करने के बाद ही डाउनलोड करोगे, यहाँ पे डाउनलोड रिसीव, ठीक है। तो आपको आपके पास ऐसे ITR की कॉपी आपको मिल जाएगी वहाँ से, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका एक काम। ITR 4 फाइल करनी हम लोगों ने सीख लिया। तो एक चीज़ और सीख लेते हैं हम लोग अभी। व्यू 26 है, मुझे अपना TDS चेक करना है, तो मैं TDS कैसे चेक करूँगा, ठीक है। कंफर्म करता हूँ यहाँ पे, आई एग्री, प्रोसीड, व्यू 26 ईयर्स स्टेटमेंट। आपको जिस भी साल का 26 ईयर्स से TDS चेक करना है, तो मुझे करंट फाइनेंशियल का करना है, तो मैं सस्पेंडेड 24-25 सेलेक्ट करता हूँ, व्यू डाउनलोड, ओके। तो ये मेरा ये ब्रह्मा नंद ठाकुर के नाम से है डिडक्टर मेरा। उसने मेरी इतनी इनकम है, उससे ग्रॉस जो मेरी बिलिंग है उस पर उसने 1% का TDS काटा है। तो बेसिकली ये है, ओके। तो ये मेरा एक तरीका है, सॉरी 10% का TDS, ओके 1% TDS काटा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ अपना 26 ईयर्स अपना TDS कितना कटा है। यहाँ पे अगर कुछ और भी एंट्री होती तो मैं अपनी रिटर्न में, अगर नहीं आ रही है वहाँ पे, तो मेरी रिटर्न में अपडेट कर लेता, लेकिन मेरा ये करेक्ट है तो मेरा ठीक है, ठीक है। तो हम लोगों ने फाइल करनी सीखी ITR 4। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी प्रोसेस है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ITR 1 और ITR 2 के ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं, ओके। और उसके बाद उसके साथ साथ मैं अपडेटेड रिटर्न के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। मतलब आप अगर अपनी फाइनेंशियल 2021, 22, 23, 24 के रिटर्न अभी फाइल नहीं कर पाए हो, तो आप वो भी देख सकते हो, वो भी कैसे हम लोग फाइल कर सकते हैं विद पेनल्टी, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।